बताइए ना, प्रश्न क्रमांक 57 में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन, जिसका फार्मूला एकदम सरल है, कुछ विद्यार्थी अभी बताए थे, एक बार फिर बताइए। 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, स्क्वायर इधर इंटू लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा इंटू है वो, ब्रैकेट में n का पावर 2 -1, n का वर्ग, ठीक है। हाँ वेरी गुड। और बताइएगा इसमें n की संख्या कितनी है प्रश्न में? ये सबको क्लियर है कि n 10 है आपकी बार। अब डी स्क्वायर निकालने के लिए पहले आप दो रैंक निकालोगे, उसका डिफरेंस डी कहलाएगा, उसके स्क्वायर को बोलेंगे डी स्क्वायर, फिर उसका कर लेंगे समेशन, ठीक है। एक्स सीरीज में बताइए सबसे, यहाँ होती क्या है, जब नंबर थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो गलती होने की संभावना है, अर्थात इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। सबसे बड़ा नंबर को आपको क्या मानना है? रैंक 1। तो रैंक 1 आपको इस एक्स सीरीज में क्या लग रहा है? इसको गोला करने की पद्धति हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? उससे और कोई नंबर में कैलकुलेशन दिख जाता है कि क्या बाकी है, अदरवाइज थोड़ी कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना है। दूसरा, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या लिखा है, वापस आ जाते हैं। अब बताइए ना, रैंक रिपीट पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, पढ़ाएंगे। रैंक की रिपीट कल दूसरा लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी लोग भी आने वाले हैं उसमें। बोलिए तीसरा रैंक बता दीजिए। सही बोल दिए, आगे। 75 ये आ गया चौथे पे, अब 65 आ गया पांचवे पे, 62 आ गया छठवे पे, 36 आ गया सातवें पे, 35 आठवें पे, 25 नौवे पे, 8 10वें पे। बाप रे, 8 मार्क मिले हैं उसको। कौन है वह विद्यार्थी? पता नहीं है, पता नहीं है, मार्क ही लग रहे हैं हमको तो देख के। बताइए वाई सीरीज में बोलिएगा R2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या लग रहा है? अरे बाप रे, ये 168 है क्या? हम बराबर तो लिखे हैं। हाँ, प्रश्न में 168 दिया है, तो ये परीक्षा तो 100 से ज्यादा मार्क की दिख रही है। इसने दो पेपर एक साथ तो नहीं लिख दिया बाजू वाले का मिला के? जो भी अपने को उससे लेना देना नहीं है, बल्कि वो रैंक 1 में वो इम्पोर्टेंट है। आगे उसके बाद में 90 पे आएगा दूजा विद्यार्थी, 84 पे आएगा तीजा, एक सेकेंड गड़बड़ करती है, सही बोले हैं, तीसरा रैंक 86 पे आना चाहिए, उसके बाद आएगा 84। बोलिए आपको डाउट है? 84 पे चौथा आ गया, 84 के बाद बताइएगा। ये आ गया पांचवा, छठवे का बताइएगा। ये छठवा आ गया, सात, सही बोले, ये आएगा छठवे पे, ये सातवें पे आएगा 58, ये वाला, आठवें पे 51, नौवे पे 49, 10वें का तो कोई भी बता दीजिएगा बचा हुआ है क्या। लेकिन इस दोनों के अंतर को हम डी के तौर पे निकालना चाहेंगे, 10 और 4 का अंतर, 6 1 0 3 3 2 2 1 5 1, नहीं सब, इन सभी का वर्ग निकालना है। तनिषा बोलिए 6 का वर्ग। 1 0 9 9 4 4 1 25 1, समेशन डी स्क्वायर बराबर 26 30 31 35 और 1 36 और 9 45 और 9 54 और 36 90। आप अपना करिए, मैं क्या, मैं अपने हिसाब से कुछ भी बोलता हूँ, बड़बड़। सही बोले, 90, बड़बड़ नहीं किए थे। हाँ, ये 90 आ गया है, सबको समझ रहा है। अब क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू लगाते हैं, लिख पूरी की पूरी। 1 माइनस, बोलिए तनिषा, डी स्क्वायर की वैल्यू, समेशन डी स्क्वायर, बोलिए तनिषा बताइए। सही बोले, 90, गुना में लिख दिए है 90। अब एन की संख्या 10, 10 का स्क्वायर -1, ठीक है। 1 माइनस 90 इंटू 6, और ये 10 का वर्ग 100 का -1 99 लिखा डायरेक्ट चलेगा। बताइएगा आर बरोबर 1 माइनस 540/900, 90 से भाग भी करके बता दो। 5 4 के आगे, तो उसको 5 6 कर सकते, 5 5 कर सकते। 5 4 5 4 आ रहा क्या? पूरा 5 4 5 4 5
तो ये हम माइनस करो पहले 5454 दो बार, मतलब जो लिखा है एज इट इज पूरा 4 डिजिट माइनस करो। 454, ओके। तो उसको राउंड अप में 45 ही रहने दे सकते हैं। अर्थात आर बराबर, अब क्योंकि किताब में अब तक के अनुभव में हमको गलतियां मिली है नहीं मिली है, अभी हमारा 45 आया, इधर कितना है दिया 40, बोलिए। इधर हम क्या कर देते, अगर इधर हम 55 राउंड अप में कर देते तो भी इधर क्या होता था 45, बदल थोड़ी हो जाता। तो हो सकता है कि ये जो रैंक हमने यहाँ, सॉरी, ये जो नंबर है ना, ये 168 नहीं, ओनली 68 हो शायद, शर्तें लागू। बट वो जो 168 अगर रहता तो रैंक में डिफरेंस आ जाती, वो पहले पे आ पाता। तो के कारण हो सकता कोई डिफरेंस, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, तो क्योंकि एक बार याद है 115 आ गया था 15 की जगह, फिर हम उसको 15 मान के किए तो सही आ गया था। तो ऐसे ही इसमें भी आपको क्या करना है अंजलि, नहीं स्वाति, इसको आप 168 नहीं 68 मान के एक बार फिर से करो सॉल्व। अभी मैं अभी बोल रहा, अभी करिए और बताइए क्या 68 कंसीडर करने से जो आंसर में परिवर्तन आता है वह आंसर इस नंबर से, किताब के दिए आंसर से मैच हो पाता है। हम समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं। और जो भी रहेगा आप कमेंट में बताइएगा कि नहीं ये तो आंसर में आप कोई गलती की हो सकता है माइनर कोई गलती की है, हम ऐसा भी संभव है, बोलो है कि नहीं है। तो आप ट्राई करिए, पहले तो क्या चेक करिए 168 की जगह 68 मान के चेक करिएगा कि आंसर मैच हो रहा, नहीं हुआ उसके बाद क्या चेक करिएगा, एक बार नॉर्मली जो 168 है वही मान के खुद से सॉल्व करिएगा। हो सकता है कोई एक रैंक देते समय हमने 19-20 की हो, इसलिए माइनर डिफरेंस आया 45 का 44, नहीं मार्क पूरे जाएंगे उसमें, जीरो मिलेगा, जीरो डायरेक्ट। ऐसा मान के प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, नहीं तो बोले 2 ही मार्क तो कटते हैं, ऐसा सोचेंगे तो और गलती करने के लिए मनोबल बढ़ जाएगा। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। क्या, ये कोई गलती नहीं है, किसने बोला ये गलती है, यहाँ तो आंसर है इसलिए गलती गलती समझ में आई। अगर आप एग्जाम में रहोगे तो अब तो जो नंबर है वही असली है, उसमें कोई गलती गलती कैसे रहेगी, आप समझ ही नहीं रहे हो। हाँ, आप कब वो चीज को समझ सकते हो जब कोई क्वेश्चन में नहीं क्या टैली होने का मैटर है, यहाँ कोई टैली वैली नहीं हो रहा है, यहाँ पे आंसर इधर से टैली करना है ऐसा कोई टारगेट नहीं है, पेपर में लिख के नहीं आने वाला। मान लो 168 आ गया ना, तो आपको 168 ही सही मानना है, उसी से सॉल्व करना है, उससे जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो मार्क मिलेंगे। बट अभी ऐसा पॉसिबल है कि मैंने कोई गलती की हो, या तो मैंने 168 मान के भी जो कैलकुलेशन किया इसमें गलती है, या फिर उसने ये जो कैलकुलेट अपने किया और उसने अलग है, वो हो सकता है 168 के नहीं 68 की जगह पे मतलब 168 की जगह 68 लेके कंसिडर किया हुआ है। तो अभी आप करिए ना 68 लेके, अभी तुरंत स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट।